जब दुनिया के कोने में इजराइल हमास युद्ध हो और दूसरे कोने में रशिया यूक्रेन युद्ध जारी हो, ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका आमने सामने हो, दोनों आर्थिक शक्तियों के बीच ट्रेड वॉर भी चरम पर हो और आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंधों की झड़ी लगी हो, इस तनातनी के बीच 6 साल बाद अमेरिका पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच एक मादक दवा फेंटेनाइल को लेकर समझौता हो, तो आपको ही नहीं दुनिया के हर शख्स को आश्चर्य होगा। आखिर एक छोटी सी दवा में ऐसा क्या है जिसे लेकर अमेरिका इतनी टेंशन में है और दूसरी बड़ी समस्या को दरकिनार कर चीन से समझौता कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने भी चीन से आ रही इस मादक दवाओं पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की है। आइए जानते हैं कि ये फेंटेनाइल है क्या, अमेरिका में इसकी वजह से कोहराम आखिर क्यों मचा हुआ है और बाइडेन शी समझौते के बाद क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले फेंटेनाइल की बात कर लेते हैं। ये एक सिंथेटिक मादक दवा है। इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। साल 1998 में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इस दवा को एनाल्जेसिक यानी कि एक दर्द निवारक दवा के रूप में अनुमोदित किया गया था। अमेरिकी शहरों की सड़कों पर यह दवा धड़ल्ले से बिकती है। इसे कोड भाषा में चाइना गर्ल या चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है। फेंटेनाइल किसी भी दूसरी ड्रग की तरह शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। अमेरिकी ड्रग प्रशासन ने फेंटेनाइल और फेंटेनाइल युक्त दवाओं को बेहद खतरनाक करार दिया है। अब जान लेते हैं कि ये ड्रग अमेरिका में कितना कोहराम मचा चुका है। तो इस गोली की लत अमेरिका को अपने आगोश में ले चुकी है। बीते 1 साल में फेंटेनाइल की ओवरडोज के चलते अमेरिका में 70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फेंटेनाइल में उपयोग आने वाला एक अहम रसायन चीन से आयात होता है। अमेरिका चीन से कई बार इस रसायन की सप्लाई पर रोक लगाने को कह चुका है। साल 2017 में ट्रंप प्रशासन के साथ एक समझौता भी हुआ था, लेकिन चाइना की तरफ से इस पर कोई खास कदम नहीं उठाया गया। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यूएस में फेंटेनाइल की तस्करी सीधे मैक्सिको और चीन से होती है। इन देशों से फेंटेनाइल के अलावा दूसरे ड्रग और रसायन भी तस्करी के माध्यम से अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिकी एजेंसियां मादक दवा से जुड़े केमिकल की सप्लाई का मुख्य स्रोत चीन को ही मानती है। अक्सर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे सामान में छिपाकर अमेरिका लाया जाता है। अब जानते हैं कि इस मामले में नया क्या हुआ है। चीनी राष्ट्रपति साल 2017 के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं। वे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग के बीच बैठक हुई है, जिसमें फेंटेनाइल को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चीन अब इन मादक दवाओं के सीधे आयात के अलावा इनके निर्माण में उपयोग आने वाले केमिकल पर भी रोक लगाने को राजी हो गया है। अभी तक चीन दवाओं के सप्लायर्स पर रोक लगाने की बात कहता रहा है, लेकिन ताजा करार के बाद अब न सिर्फ इन सिंथेटिक ड्रग के निर्माण और सप्लाई पर रोक लगेगी, वहीं इसे बनाने में उपयोग आने वाले केमिकल के मैन्युफैक्चरर्स पर भी लगाम कसी जाएगी। इस पूरी कवायद के साथ अमेरिका, चीन और मेक्सिको में चल रहे ड्रग तस्करों के कार्टेल पर भी रोक लगाई जाएगी। वैसे इन नशीली दवाओं के मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति भी गर्म है। अगले साल अमेरिका में चुनाव है, जहां ड्रग का मुद्दा काफी हलचल मचा रहा है। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी 70,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार इसी नशीली दवा के लिए बाइडेन प्रशासन के ढुलमुल रवैये को बता रही है। ऐसे में समझौते के बाद भी बाइडेन फेंटेनाइल पर लगाम कसने में विफल रहे तो ये रिपब्लिकन के लिए बड़े बारूद का काम कर सकता है।